कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज से हम लोगों ने एक नया सेशन स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम लोग ट्रिकोनोमेट्री का हर एक दिन 15-15 क्वेश्चंस का एक सीरीज लेकर आएंगे, जो कि सारे क्वेश्चंस वो कहाँ से होंगे, वो या तो वो एसएससी प्रीवियस ईयर्स के होंगे, एसएससी प्रीवियस ईयर के और लूसेंट से हम लोगों ने उठाया हुआ है। एसएससी प्रीवियस ईयर का, रुक जाइए मैं पहले हाइलाइटर ले लूँ एक बार, इसके बाद हम लोग काम स्टार्ट करें। सुनो, हम लोगों ने जो क्वेश्चंस उठाया हुआ है वो उठाया हुआ है एसएससी प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर कहने का मतलब ज़्यादा पहले का हम लोगों ने नहीं उठाया है, जो हाल ही में हुए हैं, पिछले 5 से 6 सालों के जो क्वेश्चंस हैं हम लोगों ने वो उठाया है। और लूसेंट, किरण और एमबी पब्लिकेशन से क्वेश्चंस वहाँ से भी उठाए हम लोगों ने। और इस वीडियो का और इस सीरीज़ का जो मोटिव क्या है, इसका मेन मोटिव है कंसेप्ट बिल्डिंग पे। और कंसेप्ट बिल्डिंग करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने क्वेश्चंस को अरेंज किया है टाइप वाइज अरेंज किया है। आप खुद देखेंगे आगे कि टाइप वाइज कैसे अरेंज किया है। बेसिक से लेकर हम लोग एडवांस लेवल तक गए हैं। अभी जो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो बेसिक लेवल पे होगा, कहने का मतलब ट्रिपलेट्स पे होगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो पे होगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को हम लोग युगांतरा अनुपात कहते हैं। अभी बस ये 2 टाइप हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, तो चलिए पेशेंस रखिए और साथ में लगे रहिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा ज़रा। बोल क्या रहा है, यदि थीटा न्यूनकोण है कॉस थीटा 15/17, तो tan थीटा का मान निकालना है। तो निकालें, चलिए सॉल्व करते हैं, लगे रहिए। कॉस थीटा क्या है हमारे पास, 15/17। कॉस थीटा आप भी जानते हैं क्या होता है, b/h। p/h अगर ट्रिपलेट्स बहुत को याद होगा तो इससे यहाँ से हमारे पास p कितना हो जाएगा, 8। अगर ट्रिपलेट्स याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम सभी को याद होगा। वो क्या होता है, p² + b² = h²। लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। और हमारे पास b और h का मान यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे हमें p का मान निकालना है। p का मान क्यों निकालना है वो समझिए, क्योंकि tan थीटा का मान होता है भाई साहब p/b रेशियो के रूप में, और हमें ये रेशियो निकालना है। निकाले यहाँ से। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे इस चीज़ को, पाइथागोरस थ्योरम को, तो यहाँ पे हमारे पास जो p का मान आएगा वो 8 आएगा। ये पहला अप्रोच। दूसरा अप्रोच, अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है तो आप डायरेक्टली p की वैल्यू आप 8 कह सकते हैं। अब आते हैं tan थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। तो tan थीटा क्या होता है, p/b। p का मान हम लोगों ने निकाला कितना, 8। b का मान कितना यहाँ पे, b का मान 15। तो 8/15 हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से वही क्या बोल रहा है कि यदि थीटा न्यून कोण है तो कॉस थीटा 15/17। ये अभी तुरंत हम लोगों ने देखा है, कॉस थीटा b/h। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भाई p का मान अभी क्या देखा था हम लोगों ने, 8। पूछ क्या रहा है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बहुत को पता होगा कि ये साइन का उल्टा होता है, 1/sin थीटा। साइन थीटा हमारा क्या होता है, एक बार लिख दूँ मैं यहाँ पे, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे आपको, p/h। तो यहाँ से कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा भाई, h/p। h का मान क्या है हमारे पास, h का मान यहाँ पे देखिए ज़रा, 17। p का मान हम लोगों ने 8 निकाला गया। 17/8 कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर। tan थीटा बराबर दिया हुआ है क्या, पढ़िए जरा इसको। tan थीटा बराबर 3/4। थीटा न्यूनकोण है तो कॉसेक थीटा का मान निकालना है। tan थीटा भाई सॉरी ये p/b मैं लिख दूँ साफ साफ अच्छे इस बार। tan थीटा 3/4, ये वाला p ये वाला b। ये तो बेसिक ट्रिपलेट्स है 3, 4, 5 का, बहुत को पता भी है, h का मान 5। अगर नहीं पता तो भाई साहब एक फार्मूला और हमारे पास p² + b² = h²। इस फार्मूले से भी काम चला जा सकता है। लेकिन एक चीज़ और, मैंने पहले भी कहा था कि आपको ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए, जैसे 3, 4, 5 है।
5, 12, 13 हैं, ट्रिपलेट्स है। ये जो भी सीरीज हैं क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। जो भी मेरे स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा। ये ट्रिपलेट्स पूरा याद होना चाहिए। ये याद इसीलिए होना चाहिए कि ये सारी वो वैल्यूज़ हैं जो एग्ज़ाम में मोस्टली रिपीट होती हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ। फिर क्वेश्चन में क्या है हमारा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, साइन होता है p/h, तो कॉसेक क्या होगा h/p। h का मान क्या निकाला 5, p का मान क्या आया भाई, p का मान देखो जरा, देखो p का मान 3 है, तो 5/3। 5/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, लगे रहिए। यदि थीटा न्यूनकोण है साइन थीटा। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था कि 5, 12, 13 ट्रिपलेट्स होता है। थोड़ा सा डिटेल बता दूं मैं इसके बारे में, ये ट्रिपलेट्स याद करने के लिए। 5, 12, 13, इसमें जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होती है भाई साहब, वो हमेशा मेरा हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ण होता है। इस 5 और 12 में कौन मेरा परपेंडिकुलर होगा या बेस होगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर, थीटा के ऊपर। अब साइन थीटा के चले, साइन थीटा p/h, ये p, ये वाला h। तो भाई जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो b का मान क्या आ जाएगा, इस ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंग, इस ट्रिपलेट्स के अनुसार मेरे पास b का मान कितना आएगा 12। ये पहला अप्रोच। दूसरा अप्रोच क्या, वही वाला है पाइथागोरस वाला, बच्चों वाला जो अब तक करते आ रहे हो, p² + h², p² + b² बराबर h²। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कॉस थीटा b/h होता है। बेस कितना है यहाँ पे, बेस हमने भाई साहब 12 निकाला अभी, 12, h कितना 13, तो 12/13 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। अब ध्यान देना, यहाँ पे बहुत बच्चे बैठ के बोर हो रहे होंगे, भाई पेशेंस बना कर रखो, आगे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड अपने आप बढ़ जाएगा। मैं अभी बेसिक क्वेश्चंस इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको ये भी निकालने में कन्फ्यूज़न होती है। आगे चलते हैं, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में दो, कमेंट बॉक्स में दो। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में तो मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। चलो, ये थीटा लिया, कॉस थीटा x दिया हुआ है, नीचे में कुछ नहीं तो भाई 1 होगा, ये वाला मान b, ये वाला मान h, b/h। तो बेस कितना है x, h कितना है 1, तो ये क्या होगा 1 - x²। क्वेश्चन तो लगभग सॉल्व ही हो गया है। अब इसमें tan थीटा पूछ रहा है, तो tan थीटा क्या p/b। चलो इसका नहीं, अगली बार देना कोई दूसरा कमेंट बॉक्स में, p/x। 1 - x² का √/x, कौन सा आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलें, चलो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में इसीलिए देना है ताकि मुझे भी तो पता चले कि भाई आप लोग कितना मेहनत कर रहे हो और नहीं कर रहे हो। जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ क्या आप भी उतना लगे हुए हो या नहीं लगे हुए हो, पता तो चले कम से कम। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं मेहनत किए जा रहा हूँ और आप काम नहीं कर रहे हैं, तो भाई वैसे तो काम नहीं चलने वाला। मैं क्लास में कई बार बोल चुका हूँ कि भाई आप और हम, मतलब दोनों कोई मिलकर जब मेहनत करेंगे तब जाके बात कुछ बनेगी। सिर्फ मैं मेहनत करूं तो काम नहीं बनने वाला, सिर्फ आप काम करें तो काम नहीं बनने वाला, हम दोनों को मिलकर मेहनत करना पड़ेगा तो जाकर काम बनेगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, ये भी ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो की बात हो रही है। मेरे बहुत सारे बच्चों को कंपोनेंडो डिविडेंडो के बारे के कंसेप्ट के बारे में डिटेल से पता होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट है जो कि मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो बना कर दूँ आपको कंपोनेंडो और डिविडेंडो को, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे फिर भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे अप्रोच डिस्कस कर दूंगा शॉर्टकट में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये मॉक टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप इस चीज़ को मॉक टेस्ट के रूप में लेंगे और चाहते हैं कि आप कंपोनेंडो डिविडेंडो पे, कंपोनेंडो डिविडेंडो पे, तो मैं हिंदी में लिख दूँ इसको भाई, थोड़ा हिंदी मेरा कमज़ोर है, मेरे बच्चों को पता है, योगांतरा अनुपात। अगर चाहते हैं कि आप मैं इस पर वीडियो बना दूं तो भाई कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन के पीछे बहुत तगड़ा कंसेप्ट होता है। अब ध्यान देना,
टेन थीटा क्या होता है भाई, पी बाई बी। यहाँ से h का मान निकालोगे तो भाई 17 आएगा, 17 आएगा। यहाँ से h का मान निकालेंगे तो 17 क्यों आएगा, ध्यान दो। 8, 15, 17 ये आंकड़ा, ये डाटा हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में, मतलब अभी के फर्स्ट 2/3 क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट 2/3 क्वेश्चंस में देखा था। तो इसीलिए मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि जो भी ट्रिपलेट्स हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं, आप उसे मेमोराइज़ करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में वो टाइम बचेगा। अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपको निकालने में वो चीज़ें चली जाएंगी। चलिए मैं यहाँ पे अप्रोच डिस्कस करने जा रहा हूँ, ध्यान देना। टेन थीटा, एक और होता है भाई साहब साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मैं बस यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का तरीका डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इस कंसेप्ट को डिस्कस अभी नहीं कर रहा। मैंने अभी तुरंत कहा कि अगर कंसेप्ट चाहते हैं इस टॉपिक पे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि मेरा मान क्या दिया हुआ है 8/15। तो भाई साइन थीटा 8 के बराबर, कॉस थीटा 15 के बराबर। अब ध्यान देना, अब मैंने यहाँ पे ये बात तो बोल दी, अब इसके लिए भाई प्लीज़ बहस मत करना, ये बहुत लंबा कंसेप्ट है। अगर इसके पीछे का जो कंसेप्ट क्या है, अगर वो आप नहीं जानोगे तो मुझे बहुत बच्चे यहाँ पे बोलेंगे कि भाई साहब आपने गलत पढ़ा दिया। गलत बिल्कुल नहीं पढ़ाया है, इसके साथ कुछ कंडीशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस मैंने इसीलिए पहले बोल दिया कि अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं वो वीडियो आपको कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द दे दूँ। लेकिन अभी का फ़िलहाल लेकर चलते हैं कि टेन थीटा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसका मान हमारे पास 8/15 दिया हुआ है। और टेन थीटा हम जानते हैं क्या कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा 8 के बराबर, कॉस थीटा 15 के बराबर। जैसे रेशियो हमारे पास दिया होता है, कोई अनुपात दिया होता है A/B बराबर 2/3, तो A का मान 2, B का मान 3 हो जाता है। सेम वही लेकर चलें, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, 15 साइन थीटा, साइन थीटा 8 के बराबर प्लस 2 कॉस थीटा, कॉस कितना भाई 15, 15 2 कॉस थीटा 15, 15 8 20 से 120, ये मिलकर कितना दिया 120, ये दिया 30, 120 ये दिया 30। अब ध्यान देना 120 प्लस 30 कितना भाई 150, 120 में से 30 गया 90, 0 से 0 कटा, 5 से 3 से काटने क्या, ये 5 और ये 3, आंसर कितना आया 5/3। कौन सा ऑप्शन है मेरा 5/3। क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देखो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्योंकि इस पे अभी हमारे पास 2-3 क्वेश्चन और बेस्ड हैं, वो देखते हैं। टेन थीटा, फिर से वही क्वेश्चन है, टेन थीटा 8/15 दिया हुआ है, और ये रेशियो हम जानते हैं क्या, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा 8 के बराबर, कॉस थीटा 15 के बराबर। तो इस मान को क्वेश्चन में रखें 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है 15, 2 × 15 प्लस 3 इंटू साइन थीटा 8 के बराबर, 2 कॉस थीटा 15 के बराबर माइनस 3 साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर 8 के बराबर। भाई टेबल्स याद होने चाहिए, ये समान 30 हुआ, 8 3 24, 30 और ये 24, 13 और 24 ये जोड़ेंगे तो कितना होगा बताओ भाई, 13 और 24, अरे बोलो, अरे घोंचू, 4 और 3 7, 2 और 1 3, ये भी नहीं पता, कोई बात नहीं, होता है क्या, 3 साइन थीटा, हाँ 30 में से 24 गया, कितना बचेगा 6। ले, ये तो कोई ऑप्शन आया ही नहीं, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, अरे भाई यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक करा है। 2 × 15 कितना होता है 13 थोड़ा होता है, 30 होता है। चलो कोई बात नहीं, 30 और 24 54 और 6 9। तो भाई प्लस माइनस का ध्यान रखना, मैं इसी तरह आप लोग के साथ खेल खेलता रहूँगा, इसीलिए प्लस माइनस का ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। टेन थीटा 15/8, फिर से वही क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 15/8 दिया हुआ है, तो साइन 15 के बराबर कॉस 8 के बराबर। इसका मान क्वेश्चन में रखें क्या, 4। साइन थीटा किसके बराबर है, 15 के बराबर, प्लस 5 कॉस थीटा किसके बराबर है, 8 के बराबर है। 4 × 15 माइनस 5 × 8, 15 4 जा 60, 8 बचे 40, ये दिया 60, ये दिया 40, 60 और 40 कितना हुआ भाई, बोलते चलो 100। 60 में से 40 गया 20, 0 से 0 काटने के बाद आया भाई 5। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि आपने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है। 2-3 क्वेश्चंस है, मैं आगे लेकर चल रहा हूँ, सेम यही क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। इसका बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूँगी यहीं पे। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूँ। जो अप्रोच अभी हम लोगों ने लगाया है टेन थीटा के केस में, सेम अप्रोच यहाँ पे भी लगेगा भाई। कॉट थीटा, कॉट थीटा ध्यान सुनना एक बार अच्छे से। टेन थीटा साइन बाई कॉस होता है, तो कॉट टेन का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन। और इसका मान हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स बाई वाई। तो भाई कॉस थीटा किसके बराबर, एक्स के बराबर, और ये साइन थीटा वाई के बराबर। क्लियर है। चलो आगे डिस्कस करूँगा ये चीज़ें अच्छे से, क्योंकि अभी आपको बहुत चीज़ सीखनी है, अच्छे सीखनी है। चलो भाई सीखने वाली बात नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकता है, मैं इसको करा ही देता हूँ। y इंटू कॉस थीटा क्या है, x के बराबर, माइनस x साइन थीटा किसके बराबर, y के बराबर। नीचे अब ध्यान देना, नीचे कुछ भी हो, पॉजिटिव में दिया हुआ भाई भाई तो पॉजिटिव होगा। ये xy माइनस xy माइनस xy क्या होगा, 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन कुछ भी हो, तो भाई उसका आंसर क्या होता है, 0। कौन सा ऑप्शन। अगर इस क्वेश्चन को अगर आपने गलती से भी p² और b² बराबर h² के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, तो भाई लंबा फंसोगे। एक बार घर पे करके देखना, p² प्लस b² इक्वल्स टू h² करके देखना। सॉल्व करने के बाद क्या होता है नहीं होता है, जैसा भी होता है, जो भी रिव्यू होता है, वो चीज़ें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता चलना, ताकि दूसरों बच्चों को भी पता चल सके कि इसका क्या डिमेरिट है और जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका क्या बेनिफिट है। सेम क्वेश्चन है, डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, इसका भी आंसर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे कहाँ पे देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे चले, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, स्नैपशॉट ले लो। इस क्वेश्चन को भी आप ही को करना है। चलो मैं कर देता हूँ भाई, आप ही को नहीं, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि बहुत बच्चे अभी बेसिक लेवल पे हैं, वो सीख ही रहे हैं। अभी जो एक्सपर्ट बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, वो ऑलरेडी वो बना देंगे, जो सीख रहे हैं वो भी नहीं बना पाएंगे। टेन थीटा साइन बाई कॉस, मान कितना दिया हुआ भाई, 3/4 के बराबर। अब इसी का मान रखें 4, साइन थीटा 3 के बराबर, 3 का स्क्वायर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 2 कॉस थीटा 4 के बराबर, तो 4 स्क्वायर, 4 साइन स्क्वायर थीटा 3 स्क्वायर प्लस 3 × 4 स्क्वायर। मैं यहाँ पे स्टेप गायब कर रहा हूँ। 9 × 4 इसको लिखती डायरेक्ट यहाँ पे 36, 36। 2 गुने 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुने 2 32, ये 36, ये 32। 36 में से 32 गया तो 4, 36 और 32 कितना हो जाएगा, अरे बोलो, अरे 68। काट दे क्या,
9 चौक 36, अरे नीचे में 3 दे दिया है, 16 48, ये गलत हुआ। 36 और 48 कितना होगा? पहले 36 माइनस 32, 4, 6 और 8, 14 का 4, हाथ में 1, 3, 4, 7 और 1, 8, 4 से काट दे, 1/21। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ई। और भाई ये था आज के बारे में। लगभग हम लोगों ने 20 मिनट में 15 से 16 क्वेश्चन डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे तो नहीं, लगभग 2 कंसेप्ट सीखे, बेसिक क्वेश्चंस और कंपोनेंटो डिविडेंडो पे। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। संतोष मैथ्स नाम का चैनल है, लगे रहिए। तब तक के लिए भाई ऑल द बेस्ट। और भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हम लोग के लिए मोटिवेशन है। प्लीज़